Good afternoon, everyone. I, Dr. Pooja Maheshwari, welcome you all to the lecture 7 of General Organic Chemistry. Hope you all are well and enjoying these lectures. अगर आप enjoy कर रहे हैं तो please like, share and subscribe. ये जो आज का हमारा 7th lecture है, that is about electronic effect. 6th लेक्चर तक कल हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और जो नेक्स्ट हमारे 4 डेज हैं इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे. तो जल्दी से अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए और रेडी हो जाइए नोटबुक लेकर लिखने के लिए. हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. क्या मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज अ इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल. मतलब ये एक ऐसा इफेक्ट, ऐसा इन्फ्लुएंस है मॉलिक्यूल के ऊपर जिससे उसके स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है. But it is not a traditional bond or not a steric effect. ये कोई बॉन्ड नहीं है. ये जो इफेक्ट है, जो बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं उन्हीं के द्वारा ट्रांसफर होता है. बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स. 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की हम लोग स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, third is resonance or mesomeric effect and fourth one is hyperconjugation. लिख लीजिए इसको. 4 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड इज रेजोनेंस एंड फोर्थ इज हाइपरकॉन्जुगेशन. इन 4 इफेक्ट की हम लोग नेक्स्ट 4 डेज में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और देखेंगे क्या इनके टाइप्स होते हैं, क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं. जहां कहीं भी प्रॉब्लम आए प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आया. करें स्टार्ट. फर्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट, जो शॉर्ट फॉर्म है, उसमें आई इफेक्ट के द्वारा भी दर्शाया जाता है. हेडिंग डाल लीजिए आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट. देखिए मैंने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के. पहले समझ लीजिए, उसके बाद ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट इसका क्लिक कर लीजिएगा. बाद में जाके इसको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा. ठीक है. तो सबसे पहले क्या मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो हम लोग समझते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट देखिए क्या होता है. जब 2 एटम एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, उनमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पर देखिए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ए. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है एटम्स की, तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ये ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है. ठीक है. तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है. जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस एटम की साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, केवल शिफ्टिंग होती है, जिस वजह से पार्शियल डाइपोल क्रिएट हो जाता है. यहाँ देखिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लिए. इसने इलेक्ट्रॉन्स जब खींचे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. इस वजह से पार्शियल डाइपोल जो क्रिएट हुआ है, परमानेंट पोलराइजेशन हो जाता है मॉलिक्यूल के अंदर. क्योंकि ये देखिए यहाँ पर परमानेंट पोलराइजेशन हो गया, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. इस वजह से यहाँ पर परमानेंट पोलराइजेशन हो गया और ये पार्शियल पोल जो क्रिएट करा वो किस वजह से हुआ? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं ये किसके थ्रू शिफ्ट होते हैं? ये होते हैं
कार्बन चेन के थ्रू शिफ्ट। कार्बन चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो यहां पर बिना किसी अटैकिंग रिएजेंट की ये जो इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट बिना किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। केवल और केवल एक चीज ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। जैसे डिफरेंस होगा, हमें पता है, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। वहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, यहां पर केवल इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। तो ये जो इफेक्ट होता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट to more electronegative atom and partial polarization create, permanent polarization create. This effect is called inductive effect. I effect इसको कहते हैं। देखिए लिख लीजिए यहाँ पर, प्रेजेंट इन सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहला जो पॉइंट है, क्लियर है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा ध्यान रखिएगा पाई बॉन्ड में नहीं होता है इंडक्टिव इफेक्ट, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड में होता है। सेकेंड इज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नॉट कंप्लीट ट्रांसफर, ध्यान रखिएगा, डेवलपिंग पार्शियल पोल, परमानेंट पोलराइजेशन, डिस्टेंस डिपेंडेंट। जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्या मतलब है इसका, यहां देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इलेक्ट्रो एटम है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी साइड में, जब इधर से इलेक्ट्रॉन गए, इस पे पॉजिटिव आया तो ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां पर ये जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। एक तो देखिए जो प्रेशर लग रहा है, जस्ट आपके पास से कोई चीज खींची जा रही है तो प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। तो बस वही चीज है इसके अंदर, यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है, ये जो चार्ज है, ये आई इफेक्ट है, ये कम होता जाता है। इसमें इस वजह से इसको कहा जाता है कि इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। और थर्ड और फोर्थ कार्बन के बाद ये जो इफेक्ट है ये नेग्लिजिबल हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में है टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये मैंने आपको समझा दिया। और लास्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन ऑफ कार्बन एटम। ये जो ये ट्रांसमिशन हो रहा है, ये कार्बन चेन के थ्रू ट्रांसमिशन होता है इस इफेक्ट का, यानी कि सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो इफेक्ट कहलाता है, इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, और समझ में आ गया तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो इसके बाद में हम इसके आगे चलेंगे। लिख लीजिए इसको फटाफट से। सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किससे कहते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। और नेक्स्ट वन इज जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, लिख लीजिए इसको। समझ में आ गया? दीक्षा, मुकुल, बाकी स्टूडेंट्स नहीं समझ में आया? ये बहुत ही सिंपल सा है, केवल एक चीज ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, क्या मतलब है इसका, देखिए। चलिए, शुभम को समझ आ गया, वेरी गुड, हेडिंग डाल लीजिए। उससे पहले एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए। देखिए, ये जो कार्बन है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहां पर कोई ग्रुप अटैच है, ठीक है, कार्बन चेन के थ्रू ट्रांसफर होता है। ये जो ग्रुप है, तीन कंडीशन इसके लिए हो सकती है। फर्स्ट
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ G इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ G इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। कब होगी ये कंडीशन, व्हेन G इज इक्वल टू, क्या होगा G इज इक्वल टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन, यानी हेट्रो एटम अगर प्रेजेंट हो तो हमें पता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है ना। तब तो क्या होगा, ये जो कार्बन है ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा। सेकंड कंडीशन है जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो। ये कब होगा, अगर ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप या तो कार्बन हो या हाइड्रोजन हो। इसका मतलब जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन एल्काइन जो है, उनके अंदर यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, मतलब कोई इफेक्ट उसमें नहीं देखने को मिलेगा। और तीसरी कंडीशन है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की कम हो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ऐसा भी होता है, और ये कब होता है, जब G इक्वल टू हो मेटल, यानी जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड होते हैं उनके अंदर मेटल जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है। इस वजह से कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। तो ये जो चीज है ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसी के बारे में हम टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ेंगे कि कब तो ज्यादा होती है और कब कम होती है। इस केस को हमें नहीं देखना है क्योंकि इसमें तो बराबर है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए कितने तरह के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, कितने तरह के होते हैं लिख के बताइए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में। इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरह के होते हैं लिख के बताइए जल्दी से। इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरह के होते हैं, जल्दी से लिख के बताइए। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कितने तरह के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ जी, कृष्णा, गोपाल, दीक्षा, 2 टाइप्स, बिल्कुल सही है। 2 टाइप्स के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कौन कौन से होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। सिंपल सा है, 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज प्लस आई इफेक्ट। 2 तरह के हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके दोनों को पढ़ना है। 2 तरह के कौन कौन से होते हैं, मतलब है माइनस आई इफेक्ट का, वो अपने को एक एक करके देखने हैं। वेरी गुड, शिवांगी का आंसर भी आ गया, प्लस आई और माइनस आई। हेडिंग डाल लीजिए प्लस आई इफेक्ट। क्या मतलब है इसका, देखिए इधर प्लस आई इफेक्ट का मतलब है अगर मान लीजिए जो हमारा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है वाया सिग्मा बॉन्ड। अगर वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम को डोनेट कर रहा है, तो ये जो ग्रुप होता है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एंड दिस इफेक्ट ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड plus I effect. When a chemical species donate its electrons via sigma bond, then this species is called electron donating group, and the effect of donation of electron is called plus I effect. मतलब ये जो डोनेट करने का इफेक्ट है that is actually plus I effect. तो सिंपल से ध्यान रखना है, प्लस आई मतलब एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन देगा, एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, जो मैंने बोला है उसको
राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आप राइट डाउन करेंगे तो आपके नोट्स है वो प्रॉपर बनेंगे। ठीक है, तो ये इफेक्ट जो होता है प्लस है, इसके अंदर ये जो ग्रुप हो जाएगा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यही होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब क्या है, ऑर्डर लिखवा रही हूं मैं आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है एल्काइल ग्रुप है, क्या ऑर्डर होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी। देखिए क्या मतलब हुआ इसका, 3 डिग्री सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो पावर होती है वो किसकी होती है, 3 डिग्री की। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए इस कार्बन के साथ में यहां पर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने इस कार्बन को देंगे और ये कार्बन डोनेट करेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये ज्यादा डोनेट कर पाएगा। हमारे पास में अगर ज्यादा मनी होगी तो हम उसको ज्यादा डोनेट कर पाते हैं ना, तो बस वही 3 डिग्री की डोनेटिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल ग्रुप, देन मिथाइल ग्रुप, और इसके बाद में देखिए यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, ये कोई ग्रुप है, यहाँ एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद में क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, इसके बाद में हाइड्रोजन आएगा, बट हाइड्रोजन के भी आइसोमर्स आएंगे, ट्रिटियम, ड्यूट्रियम एंड हाइड्रोजन। ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। सबसे ज्यादा डोनेटिंग कैपेसिटी होती है 3 डिग्री की, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल, ट्रिटियम, ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में कंपैरिजन पूछ ले, एग्जाम के अंदर आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए हों, एक तरफ 3 डिग्री ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्काइल और एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, तो आंख बंद करके ये देख लीजिएगा, प्लस इफेक्ट जो होगा 3 डिग्री का ज्यादा होगा। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपको लर्न करना है। लिख लीजिए इसको, और समझ में आ गया तो बताइए, समझ आ गया तो आगे चलते हैं हम लोग, समझ आ गया तो आगे चलते हैं हम लोग। डेफिनेशन लिख लीजिएगा इसकी, जो मैंने आपको बोला है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चले आगे। नेक्स्ट इज हाँ जी, नेक्स्ट इज माइनस आई इफेक्ट। हेडिंग डालिए माइनस आई इफेक्ट। चलिए दीक्षा, शुभम, कृष्णा समझ में आ गया, वेरी गुड। देखिए बहुत ही छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के जो आपके क्लियर होने चाहिए, जो बेसिक्स हैं, बहुत ही इजी वे में हम लोग इन लेक्चर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, जो हम लोगों ने कभी 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, उन चीजों को साइड कर देते हैं कि ठीक है पास हो गए, उसके बाद हम रख देते हैं। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो केमिस्ट्री के हर एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे BSc, MSc, PhD या फर्दर रिसर्च अगर आप कर रहे हो, वहां पर भी बहुत ही यूजफुल है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये जो प्रॉपर 10 लेक्चर्स हैं, इनसे आप पूरा अच्छे से गो थ्रू होइएगा और सारे अच्छे से इनके नोट्स बना के रखिएगा। ऐसा नहीं कि ठीक है लेक्चर्स हमारे पास पढ़े हैं, जब जरूरत होगी पढ़ लेंगे, नो, इनको आप लोग राइट डाउन करिए कॉपी के अंदर। कॉपी के अंदर राइट डाउन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर होंगे, कुछ पूछना होगा वो आप उस टाइम उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो लिखना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी आप स्टडी कर रहे हो, हमेशा उसको राइट डाउन करिए, अपने तरीके से नोट्स बनाइए। बुक्स में से या इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन जब तक हम लोग अपनी लैंग्वेज में नोट्स नहीं बनाएंगे, चीजें हमें समझ में नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए माइनस आई इफेक्ट।
हेडिंग डालिए माइनस आई इफेक्ट। चलिए क्या होता है माइनस आई इफेक्ट? कुछ नहीं है, जो प्लस आई अभी हमने पढ़ा था जस्ट उसका अपोजिट। मतलब केवल एक इफेक्ट याद कर लेना, दूसरा अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। देखिए क्या मतलब है। अगर मान लीजिए केमिकल स्पीशीज जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का, ये इफेक्ट कहलाता है माइनस आई इफेक्ट। When a chemical species withdraw the electron via sigma bond, then this species is called electron withdrawing group, and the effect of withdrawing of electron is called minus I effect. ये जो इफेक्ट होता है इसे हम कहते हैं माइनस आई। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, दोनों जगह मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो ये चीज अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही होता है। चलिए आगे लिख लीजिए। और ये कंडीशन अभी मैंने आपको बताई थी कि अगर मान लीजिए ये ग्रुप है वो हाइड्रोजन हो या मेटल हो, उस केस के अंदर यहाँ पर कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, कार्बन की ज्यादा होती है, हाइड्रोजन से थोड़ी ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन हो या मेटल हो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लेगा। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। अब ऑर्डर लिखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए ऑर्डर लिखवा रही हूं आपको मैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। क्या होता है ऑर्डर? देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी सबसे हाई होती है NO2, देन Cn, देन फ्लोरीन, देन acid, keto, then chlorine, bromine, iodine, OH, OR, phenyl, C triple bond C, C double bond C, and हाइड्रोजन। देखिए NO2, Cn, फ्लोरीन, एसिड, C डबल बॉन्ड O, Cl, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, OR, C6H5, C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और हाइड्रोजन। लिख लीजिए ये ऑर्डर आपको लर्न करना है। ये जो ऑर्डर है ये आपको लर्न होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपको कोई भी जो कार्बन है उसके साथ में एक फंक्शन ग्रुप या जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो अटैच कर दिया जाएगा। तब आपको पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज तो आज जाते ही आप लोग ये टेबल लर्न कर लीजिएगा। उसी के बाद तो अगर मान लीजिए कंपैरिजन के क्वेश्चन आते तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना? क्लियर है? चलिए लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। और यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मुझसे, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए मुझसे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए मुझसे। क्लियर है? चलें आगे, चलें।
लिख लीजिए इसको। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज applications of inductive effect। क्या हुआ, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास में? समझ में आ गया सभी को? चलिए समझ आ गया। चलिए हेडिंग डालिए एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम जो एप्लीकेशन की स्टडी कर रहे हैं वो हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है, कैसे वो वर्क करता है, कब स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और कब स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले देखिए एसिडिक एसिड क्या होता है। यही है एसिटिक एसिड, यही है एसिटिक एसिड। ये एसिड क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे क्या होगा, H+ की फॉर्म में निकल जाएगा बाहर, H+ की फॉर्म में निकल जाएगा और ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज। यानी ये तो इसका हो गया कॉन्जुगेट बेस, समझिएगा इसको, इट इज द कॉन्जुगेट बेस। और ये है एसिड, ये है इसका कॉन्जुगेट एसिड। H+ आयन दे रहा है ना, तभी तो होगा एसिड, ये तो होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो R ग्रुप अटैच है, ये R ग्रुप कैसे इफेक्ट डालेगा एसिडिक स्ट्रेंथ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये हमको चेक करना है। अगर मान लीजिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, ये जो R है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, एक बार समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींचेगा, है ना। पहले ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, कार्बन के पास जैसे इलेक्ट्रॉन कम हुए तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस ऑक्सीजन के पास में तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है उसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, और स्टेबलाइज हो जाने की वजह से ये वापस से H+ को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। भाई जब सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन प्रेजेंट होंगे वही तो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये तो दोबारा रिएक्शन कर लेंगे और दोबारा से एसिड बना लेंगे, है ना। COH ग्रुप वापिस से ये फॉर्म कर लेगा, तो H+ जब सॉल्यूशन में ही नहीं होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा ग्रुप यहाँ अटैच करना है कि ये इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर दे। नेगेटिव चार्ज जैसे इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इस ऑक्सीजन की पावर कम हो गई और ये हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा और H+ फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो तभी वहां पर स्ट्रेंथ जो होगी एसिड की वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो स्टेबलाइज कर रहा है कॉन्जुगेट बेस को, और कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने की वजह से जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। भाई हर कोई जो होता है केमिकल रिएक्शन में क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। उसने रिएक्शन कर ली, अब इसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या चाहेगा, कल भी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो क्या चाहते हैं, वो अपोजिट से रिएक्शन करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो यही कहानी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ हम एग्जाम्पल के द्वारा 3 केस की स्टडी करेंगे। एप्लीकेशन जो पार्ट है कि कैसे किस कंडीशन में यहाँ पर जो ग्रुप प्रेजेंट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है और किस कंडीशन में वो डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले लिखिए केस 1, लिखिए केस 1। समझ में आ रहा है ना सभी को, ये लिख लीजिए और उसके बाद में लिखिए केस 1। चलिए लिखिए केस 1।
केस जो है मैं आपको एग्जांपल लिख के बता रही हूँ। लिखते चलिएगा ये साथ में। आपको क्वेश्चंस इस तरीके से मिलेंगे एग्जाम में। जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें इस तरीके से आप लोग के पास में क्वेश्चन आते हैं। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है ना, चेक कर लीजिएगा। एंड लास्ट वन इज जो फर्स्ट केस है, यहाँ आपको मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में मैंने एक फ्लोरीन ग्रुप है वो अटैच किया है, और फ्लोरीन ग्रुप जो है वो पोजीशन जो है इसकी चेंज हो रही है अल्फा बीटा गामा। ये जो कार्बन है पहली बार वो अल्फा पे जुड़ा हुआ है, दूसरी बार बीटा पे, तीसरी बार गामा पे, और चौथी बार में कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो अब आपको मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है एंड यू हैव टू राइट डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद में मैं आपको इसको समझाती हूँ। जिसको अगर समझ में आ गया जो मैंने ऊपर समझाया था अभी एप्लीकेशन पार्ट में, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक बताया था इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, फंक्शन ग्रुप से दूरी बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से, वैसे वैसे ये इफेक्ट कम होता जाता है। और अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी की एक टेबल लिखवाई थी, तो उस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके और मुझे आंसर दीजिए। फटाफट से आंसर दीजिए ताकि हम आगे चले। वापस से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। यू हैव टू राइट डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एक आंसर मेरे पास आ चुका है, बट आप लोगों को कॉपी नहीं करना है, खुद का दिमाग लगाना है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, डॉली का भी आ गया, शिपर्णा का आंसर आ गया है। बाकी स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चंस इसी तरीके से आएंगे आपको। यहाँ पर बस ग्रुप चेंज हो सकता है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस इंडक्टिव इफेक्ट में से इस तरह के बनते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं पे पूछे जा रहे हैं तो बस। बाकी स्टूडेंट्स सो गए, या फिर इतना इजी टॉपिक था कि पता था हमें क्या करना है इसलिए हम लोग छोटी क्लास चले गए। ये 2 ऑप्शन है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। चलिए कृष्णा सेन का भी आंसर आ गया है। राइट आंसर है आप लोगों के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ। कुछ भी नहीं है। ये जो केस फर्स्ट हमने लिखा है, केस फर्स्ट का मतलब है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप है उसकी डिस्टेंस जब इंक्रीज होती है, डिस्टेंस जो है अगर कॉन्जुगेट बेस से, यहाँ देखिए हम लोग एक्चुअली क्या बात कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होगी। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा अपनी साइड में, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ पर ये फ्लोरीन है, ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। इससे खींचते ये कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर देगा, और कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करते ही एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जितना पास में होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, उतना ही जल्दी वो खींच सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। टाइम लगेगा ना, जब यहाँ पर बीटा कार्बन में पहुंच गया, दूरी बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई, तो यहाँ से पहले देखो, पहले यहाँ पे क्या होगा, पहले ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, फिर इसको देगा और फिर इसको देगा, तो इतना टाइम लग गया। जबकि यहाँ क्या हो गया, डायरेक्ट, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको अपन, इसने इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, ये इससे कम है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का
जो पावर है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पर अल्फा पे प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसकी कम है सबसे, इस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा। कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा, ये उससे कम स्टेबलाइज करेगा, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। और यहाँ पर थर्ड नंबर कार्बन पे है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड से भी कम होगी। और यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है ना, केवल हाइड्रोजन है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम सेम है नेचर में सेम है, नंबर में सेम है। फर्स्ट केस क्या हो गया, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम इज सेम इन नेचर एंड नंबर बट डिफर इन पोजीशन, ये लिख लेना। केस 1 के ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा, इफ, यहां पे लिख लीजिएगा, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज सेम इन नंबर एंड नेचर। देखो नंबर सेम है, एक ही है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और नेचर सेम है बट डिफर इन पोजीशन। ये मतलब हुआ इसका, तो पोजीशन में जब डिफरेंस होता है तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, शुभम का भी आंसर आ गया, वेरी गुड, लिख लीजिए इसको। एंड चलिए आगे, नेक्स्ट जो हमारा है केस सेकंड। केस सेकंड जो है दैट इज अबाउट पहले वही 4 आपको मैं ऑप्शंस दे रही हूं, तब तक आप आंसर दीजिएगा। देखिए फर्स्ट, सेकंड लिखिए, क्वेश्चन हमारा वही सेम है, राइट डाउन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। राइट डाउन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी जो मैंने आपको टेबल लिखवाई थी उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारा सेकंड केस क्या हो गया, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज सेम इन नंबर, है ना, यहाँ क्या हो गया, सेम इन नंबर, सेम इन नंबर एंड, देखो क्या सेम है यहाँ पे, पोजीशन, सब अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है, नंबर एंड पोजीशन, बट डिफर इन नेचर। केस सेकंड है, लिख लीजिएगा, बट डिफर इन नेचर। तो इसका क्या आंसर होगा, आंसर लिख के मुझे बताइए जल्दी से कि क्या आंसर होगा इसका, बट डिफर इन नेचर। तो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड्स। डॉली का आंसर आ गया है, शुभम कॉपी नहीं करना है सबका आंसर आपको, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दीजिए। बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जल्दी से आंसर लिखिए, आंसर लिखेंगे तभी आगे चलेंगे हम लोग, तभी पता चलेगा मुझे आपको क्लास में समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। लिखिए इसको, लिखिए एंड आंसर लिखिए इसका। देखिए बहुत ही इजी है ये इफेक्ट जो है, और इंटरेस्टिंग है, और इनको हमें अप्लाई करना होता है, बार बार हम यूज करते हैं, लेकिन हम लोग बस छोटी सी मिस्टेक करते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो चीजों को आप लोग 1 बाय 1 जो प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर वे है, उसमें अगर आप स्टडी करेंगे तो आप कहीं पे भी नहीं फंसेंगे।
कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो IIT जैम का हो, नीट का हो, नेट का हो, या फिर MSc एंट्रेंस हो। दीक्षा का आंसर आ गया, श्रीपर्णा का आंसर आ गया, शिवांगी, शुभम। चलिए, आई थिंक ऑलमोस्ट डन है ना। टाइम सब 1 मिनट का टाइम था, वो आपका टाइम अप हो गया है। तो चलिए, क्या आंसर होगा इसका? आंसर आप सभी ने सही दिया है। अगेन ऑर्डर क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हो गए है ना, मैम की जरूरत नहीं है, हम सबको समझ में आ गया। चलिए, क्या मतलब है इसका? सिंपल सा है। अभी मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखवाया था एबिलिटी का। उसके अंदर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है वो इस जो कॉन्जुगेट हमारा बेस बनेगा उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। और जब वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, जब बेस स्टेबलाइज होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये बेस स्ट्रेंथ जैसे CO- है, जो हमारा कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, उसकी स्ट्रेंथ, उसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, तब ही जो हमारा एसिड है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इसने फटाफट से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए, इस वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई। यहाँ पर क्लोरीन है, उसकी स्ट्रेंथ फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम है, इसलिए वो थोड़ा धीरे खींचेगा। आज हमें कोई चीज खींचनी होती है, एक हमें बोला जाए, एक हमारे किसी छोटे बच्चे को बोला जाए, तो उसकी पावर कम होगी एज कम्पेयर टू अस, तो उससे वही चीज खींचने में टाइम ज्यादा लगेगा, यानी उसकी स्ट्रेंथ हमसे कम है। इसको इस तरीके से समझना है। क्लियर है? चलिए, इसी तरीके से ब्रोमीन की जो स्ट्रेंथ है उससे कम है, इसलिए जो ऑर्डर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया सभी को? डॉली, थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग, थैंक यू। बट आप लोग, एक ही चीज है, रेगुलर क्लास अगर आप लोग अटेंड करेंगे तो चीजें अच्छे से समझ आएगी, है ना। और बेसिक्स आपको कभी भी प्रॉब्लम आ रही है, आप बिंदास, आप लोग बाद में भी पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, कल के लेक्चर से पहले कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेल मुझे कर सकते हैं, मैंने मेल आईडी आपको दिया हुआ है, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पूछते हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स उनको पता है, सिलेबस कंप्लीट होना इज नॉट अ मोटो। आपको सिलेबस जितना आप पढ़ रहे हैं उतने टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। चलिए, केस थर्ड, नेक्स्ट केस लिखिए, केस थर्ड। जब आप लोगों को समझ आता है तो हमें भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है। जब आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं या आंसर देते हैं तो हमें भी इंटरेस्ट आता है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए, केस थर्ड क्या है हमारा? एप्लीकेशन पार्ट का लास्ट केस है, लास्ट केस है। वही चीज करते हैं हम लोग। पहले आपको मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट में मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच किया है, CH3COOH। एक एक हाइड्रोजन हम हटा रहे हैं। यहाँ पर एक क्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन को हटा के। नेक्स्ट आपका जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या है? CHClCOH। दो Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने। और लास्ट वन इज कि तीनों जगह यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तीनों जगह क्लोरीन ग्रुप अटैच है। तो इसमें आप मुझे बताइए, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड? वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है। आपको चार जो ऑप्शन है, यू हैव टू राइट डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड। और क्या है ये जो केस थर्ड है, क्वेश्चन लिखिए, फटाफट से मुझे आंसर दीजिए आप लोग। और थर्ड केस में देखिए क्या चेंज हो रहा है इसके अंदर।
क्या चेंज हो रहा है, यहां पर पोजीशन सेम है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी पोजीशन सेम है, नेचर भी सेम है। क्लोरीन ही तो जोड़ा है अपन ने, पोजीशन सेम है, नेचर भी सेम है। डिफरेंस किसमें आ रहा है, नंबर के अंदर। जो थर्ड केस है, डिफर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है उसके नंबर में चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, इसका ऑर्डर लिख के बताइए। एस थरानी का आंसर आ गया है मेरे पास। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, ध्यान रखिएगा, दिखना है ये सबको, लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और फटाफट से मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख के बताइए। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख के बताइए। दीक्षा का आंसर आ गया। आराम से टाइम लीजिए, जितना भी अभी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से सोचिए और इसका आप मुझे आंसर दीजिए, क्योंकि ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो चाहे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे या कहीं और इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करने को कहा जाए तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके जितने भी रूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं, हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं वो सारे रूल्स अगर आप लोग माइंड में रखेंगे तो आपका नॉमेनक्लेचर का आंसर कभी गलत नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, हम लोग एक चीज देखी, अच्छा आंसर ये दे दिया। जब तक सारे रूल, सारे फंडा और सारे एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, वो जब तक आप लोग अप्लाई नहीं कर लेते हैं तब तक आप आंसर नहीं देना। आंसर को क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए मुझे इसका फटाफट से। हाँ जी, शिवांगी का आ गया, शिपर्णा का आ गया, और बाकी स्टूडेंट्स। कॉपी नहीं करना है एक दूसरे का आंसर, आंसर आप लोगों को अपना माइंड यूज करके देना है ना, आंसर अपना माइंड यूज करके देना है। देखिए आंसर आई थिंक जितने स्टूडेंट्स हैं प्रेजेंट उनके आंसर्स आ गए हैं, बाकी को मेरे हिसाब से समझ नहीं आया है तो वो प्लीज एक बार घर जाकर आप तो बैठ कर इस लेक्चर के बाद में आराम से बोलेंगे मैम हम तो घर पे ही हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो क्लास के बाद में इसको अच्छे से समझिएगा। कहीं प्रॉब्लम आती है तो दोबारा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर आप लोगों ने जिसने भी आंसर दिया वो बिल्कुल सही दिया है, 4 3 2 एंड 1, ये आंसर इसका होगा। क्यों होगा, देखिए जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तीनों हाइड्रोजन है, इस वजह से ये जो बेस हमारा होगा कॉन्जुगेट बेस, उसका स्टेबलाइजेशन इतना नहीं हो पाएगा, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अब क्या हो रहा है, सेकंड से फोर्थ तक हम जब जा रहे हैं तो नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है। एक चीज को हमने एक ने खींचा, है ना, कोई चीज है, हमें कोई भारी भरकम चीज है, उसे जब हमें एक को खींचना है तो उसमें थोड़े हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, हमें ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू अगर उसको कोई 2 या 3 लोग मिलकर खींचे, तभी तो कहते हैं संगठन में शक्ति है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये अकेला इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है, जबकि यहाँ 2 कर रहे हैं और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल कर रहे हैं। इस वजह से ये इस बेस को स्टेबलाइज करेंगे और बेस को स्टेबलाइज करते ही इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पकड़िएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है फोर्थ की, देन थर्ड, देन सेकंड, देन 1, ये ऑर्डर होता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। शुभम आपका आंसर शायद आ गया बेटा, ठीक है, क्लियर है। डॉली शर्मा रीजन नो, 4 3 2 1 सही है ये आंसर आपका। क्या पूछना चाह रहे हैं डॉली, मुझे नहीं समझ में आया। केस 2 रूल बताना, ठीक है। एक बार देखिए
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिख लिया। चलिए, अब आज हम लोग का लेक्चर है, हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। एक बार मैं आपको पूरा वापस से समझा रही हूँ। सबसे पहले जो हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा, केस 2 में आपको बताऊंगी, शुभम इसी के अंदर मैं समझा रही हूँ। शॉर्ट जो है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की डेफिनेशन किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये कोई बॉन्ड नहीं होता, कोई स्टेरिक इफेक्ट नहीं होता, प्रॉपर बॉन्ड नहीं है ये ना, ये ध्यान रखिएगा। 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इज रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हम लोग को एक एक करके 4 दिन में पढ़ना है। आज हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को कंप्लीट किया है। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब है? इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली वहां पाया जाता है जहां एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिस वजह से परमानेंट पोलराइजेशन हो जाता है उस बॉन्ड का। ये कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। 2 तरह के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब जब जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करते हैं। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो दोनों चीज याद मत रखना, केवल एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एल्काइल ग्रुप, और ये जो डोनेशन होता है, ये जो इफेक्ट होता है डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहा जाता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और वो मैंने आपको जो टेबल लिखवाई है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन मिथाइल, ट्राइट्रियम, ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन, वो आप लर्न कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल, ट्राइट्रियम, ड्यूट्रियम एंड हाइड्रोजन। क्लियर है? माइनस आई इफेक्ट जस्ट अपोजिट ऑफ प्लस आई इफेक्ट। बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है दिमाग के अंदर, एक इफेक्ट लर्न कर लेना, उसके जस्ट अपोजिट डेफिनेशन आपको दूसरे में लिख के आनी है, या दूसरा इफेक्ट आपको अपने आप लर्न रहेगा। हम दोनों लर्न करते हैं और दोनों जगह हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है? माइनस आई जब एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। जो आपको मैंने टेबल बनवाई है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेबिलिटी जो है, वो एक टेबल है, वो आपको लर्न करनी है एज इट इज। और यहाँ पर जो हमने एप्लीकेशन पार्ट पढ़ा है कि कैसे इफेक्ट डालता है, कैसे इफेक्ट डालता है जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ पर एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था? फर्स्ट केस के अंदर हम लोगों ने डिस्टेंस बढ़ा दी थी, है ना। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी डिस्टेंस इंक्रीज कर दी थी। और मैंने आपको पहले भी लिखवाया था कि ये जो इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस है उसका स्टेबलाइजेशन कम होगा। सेकेंड पॉइंट जो शुभम आपको नहीं समझ में आया वो देखिए दोबारा। सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको समझाया था उसके अंदर क्या था? उसके अंदर हमने नंबर सेम रखा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। नंबर एक ही ग्रुप था, नंबर सेम था, पोजीशन भी सेम थी, है ना। फर्स्ट अल्फा कार्बन पे हमने ग्रुप अटैच कर रखा था। डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था उसके अंदर, किस चीज का डिफरेंस था? जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है उसका डिफरेंस था। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप जो है पहले में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, दूसरे में क्लोरीन, तीसरे में ब्रोमीन और चौथे में हाइड्रोजन। तो वो जो टेबल आपको मैंने लिखवाई थी नाइट्रो, साइनो, फ्लोरीन, सी, है ना, ये COH, ये टेबल आपको लर्न करना। उसमें देखना फ्लोरीन सबसे पहले आ रहा है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन आ रहा है। तो वो टेबल लर्न करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है वो कॉन्जुगेट बेस को इजीली स्टेबलाइज करेगा, इस वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है? तो ये आपको वहां से समझ में आ जाएगा। शुभम लिख के बताना, समझ में आ गया ना। और ये जो थर्ड पॉइंट है जहां पर पोजीशन सेम है, नंबर भी सेम है, पोजीशन सेम है, नेचर सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का केवल नंबर में डिफरेंस आ रहा है। तो नंबर में डिफरेंस आते ही संगठन में शक्ति हो गई, और जिसके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप है उसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। तो ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? लिख के बता दो फटाफट से, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया हो तो। जितना भी लिखवाया है एक बार घर पे बैठ के उसको आराम से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जहां भी दिक्कत आए तो आप कल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। स्टार्ट नहीं, एक दिन में हमें फिनिश करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छोटा सा है, उसी के साथ में हम लोग कल रेजोनेंस भी स्टार्ट कर देंगे।
क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट बड़ा है, उसको 2 दिन लगेंगे हमें। कल और परसों में रेजोनेंस हमारा कंप्लीट होगा और लास्ट डे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यही फिनिश करते हैं, है ना। एंजॉय कीजिए घर पे जाके, और केमिस्ट्री की जो क्लासेस है 10 डेज की, इन्हें पूरे लेक्चर जो है आप लोग, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो इनका बेनिफिट ले सके। बहुत ही इजी तरीके से अपन लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, और अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख के प्लीज बताइए। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।